ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी व्रतों में से यह व्रत सबसे कठिन और अत्यंत पुण्यकारी है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन पति के लिए रखा गया व्रत हमेशा फलित होता है। इस व्रत से पति की रक्षा होती है और पति को जीवन में अनेकों बार सफलता प्राप्त होती है। बिना पानी पिए रखे जाने वाले इस व्रत से अखंड सौभाग्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने से वैवाहिक जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और संपन्नता से भरा रहता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा, उपाय इत्यादि के बारे में। निर्जला एकादशी 2023 की तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभारंभ 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 31 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी यानी कि 31 मई के दिन सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा पूजा मुहूर्त सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:27 तक रहेगा। निर्जला एकादशी 2023 की पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। एक चौकी लें, उस चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान विष्णु के मंत्र, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र आदि का जाप करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु की आरती उतारें और प्रसाद पाएं। एक थाली में सुहाग का सारा सामान रखें। दिन ढले उस सामान को दान कर दें। सुहागिन महिला को दान करना और भी शुभ रहेगा। सूर्यास्त के बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी 2023 का महत्व। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है। इस दिन बिना एक बूंद भी जल पिए व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी सुहागिन महिला व्रत रखकर पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी 2023 के व्रत का पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 1 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 के बीच रहेगा। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं है। वह पूजा पाठ, दान आदि तो कर सकते हैं, लेकिन व्रत में भूखा नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, यदि तुम नरक और स्वर्गलोक के बारे में जानते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत करो। तब भीम ने कहा कि यदि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत हो तो वह रह भी सकते हैं, लेकिन हर माह व्रत रखना संभव नहीं है, क्योंकि उनको भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। भीम ने वेदव्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रखना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो उसके बारे में बताने का कष्ट करें। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में पानी पीना मना है।
इसमें स्नान करना और आचमन करने की अनुमति है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो पूरे साल के एकादशी व्रतों का पुण्य इस व्रत को करने से मिलता है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान दें, भूखों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य सभी दानों और तीर्थों के पुण्य से कहीं अधिक है। यह भगवान ने स्वयं उन्हें बताया था। व्यास जी की इन बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी का व्रत रखने को राजी हुए। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के उपाय। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर हथेलियों को देखकर इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है, वह व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल जरूर डाल लेना चाहिए। इससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तांबे का लोटा शुभ माना जाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्य नमः। इस मंत्र का जाप करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और व्रत अच्छे से पूर्ण होता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत के दिन दान का काफी महत्व होता है। इस दिन वस्त्र, तिल, धन, फल, जल आदि चीजें जरूरतमंद को जरूर दान करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों के नाम से भी दान जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इसके साथ ही पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीजें गरीबों में बांट दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन 7 कौड़ियों और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी सोने से भर देंगे। निर्जला एकादशी पर दक्षिणावर्ती संघ की पूजा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन पानी में आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन प्याऊ लगाकर या जल का वितरण करके पितृदोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप और 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित करें और भगवान को भोग लगाते समय खीर में तुलसी दल अवश्य डाल दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत के विशेष दिन पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद। आप सबको निर्जला एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।